शिवगढ़ नामक एक छोटे से कस्बे में कुछ अजीब सा माहौल छा गया था, मानो किसी अनदेखी छाया ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, किसी का गहना अचानक गायब हो जाना, रातों में सुनाई देने वाली धीमी सी फुसफुसाहटें, या किसी का अचानक बीमार पड़ जाना जिसके पीछे कोई वजह न हो। धीरे धीरे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति शक पैदा होने लगा और पूरे कस्बे में एक अनजाना डर पसर गया। इस सब के बीच चर्चा का केंद्र बनी मिसेज शर्मा, जो कस्बे के बाहरी इलाके में बने एक पुराने भव्य बंगले में रहती थीं। वह लंबी प्रभावशाली कद काठी की महिला थीं, जिनकी गहरी और पैनी नजर मानो सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेती थी। उनके पति मिस्टर शर्मा एक अमीर व्यापारी थे जो ज्यादातर समय शहर से बाहर रहते थे। घर की देखरेख और अपनी रहस्यमयी गतिविधियों में मिसेज शर्मा ही व्यस्त रहती। कस्बे में अफवाहें उड़ने लगीं कि मिसेज शर्मा काला जादू करती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वह इतनी शक्तिशाली तांत्रिक हैं कि किसी को सिर्फ नजर भर देख लें तो उसका सर्वनाश कर सकती है। दूसरों का दावा था कि उन्होंने कई बार आधी रात को उन्हें अजीब अजीब चीजों से भरी टोकरी लेकर जंगल की ओर जाते देखा है। इसी दौरान एक तूफानी रात में एक नवविवाहित जोड़ा, रोहन और प्रिया, शर्मा जी के बंगले के बगल वाले घर में आकर रहने लगा। वे खुश और उत्साहित थे, नई जिंदगी की शुरुआत के सपनों से भरे हुए। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। कुछ ही दिनों में प्रिया के साथ अजीब अजीब बातें होने लगीं। वह आधी रात को अचानक उठ बैठती और कहती कि कोई काली परछाई उनके कमरे में खड़ी होकर उसे घूर रही थी। कई बार उसे किसी के कानों में फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती, आवाजें जो उसे डरावने काम करने को उकसाती। शुरुआत में रोहन ने इसे प्रिया की कल्पना समझा, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगीं तो वह भी बेचैन हो उठा। उसने गौर किया कि मिसेज शर्मा अक्सर उनके घर के आसपास दिख जाती, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, जैसे उन्हें कुछ पता हो जो बाकी सब नहीं जानते। एक रात जब बाहर फिर तूफान उठ रहा था, रोहन ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। उसने मिसेज शर्मा को चुपचाप उनके बंगले से निकलते देखा। उनके हाथ में फिर वही टोकरी थी जिसमें कोई अजीब सी वस्तुएं भरी हुई थीं। रोहन ने उनका पीछा किया और देखा कि वह पास के जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। वहां उन्होंने आग जलाई। लपटों की रोशनी में उनका चेहरा भयावह लग रहा था। उनकी आंखें किसी परलोक की लाल चमक में डूबी थीं। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया कि अफवाहें सच थीं। मिसेज शर्मा सचमुच काला जादू करती थीं। वहां से नजर हटाए बिना रोहन ने देखा कि मिसेज शर्मा किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार करने लगी। वह आग के चारों ओर गोल गोल घूमती। उनकी आवाज ऊपर नीचे होती रही, जैसे हवा भी उनकी तान पर झूम रही हो। धीरे धीरे हवा तेज हो गई, पेड़ डोलने लगे। रोहन को चक्कर आने लगे, सर घूम रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। मैं गिर रहा हूँ, अचानक मिसेज शर्मा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर उठाया और उनके होंठों से एक हंसी निकली, जिससे रोहन की सांसें रुक गईं। उनकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ शैतानियत। रोहन घबराकर भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और प्रिया को पुकारा, लेकिन जब वह कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। वे पूरी तरह काली थीं। उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे और उससे एक अजीब गूंजती हुई आवाज निकल रही थी, काली माँ, काली माँ। रोहन ने उसे झकझोरा, पर प्रिया किसी सम्मोहन में थी। उसी वक्त बिजली कड़की और घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे ने पूरे कमरे को निगल लिया। कुछ पल बाद जब रोशनी लौटी, प्रिया गायब थी। बिस्तर से लेकर दरवाजे तक खून की एक पतली लकीर खिंची हुई थी, जो बाहर की ओर जाती थी, सीधे उसी जंगल की दिशा में जहां मिसेज शर्मा थी। रात भर बारिश होती रही और कहीं दूर हवा में एक औरत की पागलपन भरी हंसी गूंजती रही। सुबह जब पुलिस पहुंची तो रोहन घर में अकेला था, टूटा हुआ, सहमा हुआ। ले गई। वह सिर्फ यही दोहराता रहा,
वो उसे ले गई। वो काली औरत उसे ले गई। प्रिया कभी नहीं मिली। मिस्टर और मिसेज शर्मा भी उस घटना के कुछ दिन बाद गायब हो गए। उनका बंगला वीरान पड़ा रहा, एक अभिशाप की तरह। लोग कहते हैं कि आज भी जब शिवगढ़ में तूफान उठता है तो उस बंगले की टूटी खिड़कियों से किसी औरत की चीखें और हंसी सुनाई देती हैं, मानो प्रिया और मिसेज शर्मा अब भी उस काले जादू के चक्र में बंधे हुए हों। कस्बे के लोग उस जगह को अब काला बंगला कहते हैं। कोई वहां रुकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं काला जादू की परछाई अब भी वहीं मंडराती है।